क्या बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करने वाले बिहार का पूरा नक्शा ही बदलने जा रहा है? दिल्ली के गलियारों से निकली वो सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने आज हम खोलेंगे, जिसने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। खबर है कि बिहार में लोकसभा की 20 नई सीटें बढ़ने वाली हैं, यानी 40 सांसदों वाला सूबा सीधे 60 सांसदों वाला पावर हाउस बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा धमाका, बिहार की 10 बड़ी लोकसभा सीटों को काटकर 3 हिस्सों में बांटने का एक सीक्रेट प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी शिगुफा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कानूनी और संवैधानिक आधार है। तो सुनिए, यह कोई अफवाह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्किंग पेपर जारी किया है, जिसका शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज कंपोजिशन एंड द केस फॉर डिलिमिटेशन इन इंडियाज लोकसभा 2009 एंड 2024। इस सरकारी वर्किंग पेपर ने देश के पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। भारतीय संविधान के मुताबिक साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए फ्रीज किया गया था, जिसे बाद में 2001 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2026 तक होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब हम 2026 में खड़े हैं और अगला परिसीमन इसी दशक की जनगणना के आधार पर होना तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो इस वर्किंग पेपर के अंदर छिपे उस फार्मूले में है जिसने बिहार के नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में एक 50% सीट एक्सपेंशन मॉडल यानी सीटों में 50% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे देश की कुल लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। अब आता है सबसे अहम सवाल, आखिर बिहार में ये 20 सीटें कैसे बढ़ेंगी? कौन सी हैं वो सीटें जो कटने वाली हैं? इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 10 प्रमुख लोकसभा सीटों को 3-3 हिस्सों में पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई है। ध्यान से सुनिए इन 10 सीटों के नाम। मुंगेर, आरा, बेगूसराय, सारण, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और महाराजगंज जैसी सीटें इसमें शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों से आज जहां सिर्फ 10 सांसद चुनकर आते हैं, इस नए फार्मूले के बाद वहां से कुल 30 सांसद देश की संसद में बैठेंगे। यहीं से पूरा मामला बदल जाता है। जब एक लोकसभा सीट 3 हिस्सों में टूटेगी तो वहां का पुराना जातीय समीकरण जो दशकों से चला आ रहा है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जिन इलाकों में यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार या मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से किसी एक पार्टी का किला अमर माना जाता था, वो किला एक झटके में ढह सकता है। नए सीमा निर्धारण से नए चेहरे उभरेंगे, नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों, चाहे वो RJD हो या JDU, उन्हें अपनी पूरी रणनीति को शून्य से दोबारा शुरू करना। लेकिन संसद में गृह मंत्रालय का रुख क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और यह संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू होगी, जिसके 2029 के चुनाव से पहले लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी यह जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, यह भविष्य की उस राजनीति की नींव है जो 2029 और उसके बाद देश की दिशा तय करेगी। तो सोचिए, जब बिहार की आवाज दिल्ली में 40 के बजाय 60 सांसदों के साथ गूंजेगी तो सूबे की राजनीति पर किसका कब्जा होगा? क्या यह नया परिसीमन बिहार के बड़े क्षेत्रीय छत्रपों की सियासत को समेट देगा या फिर छोटे दलों के लिए सत्ता की नई चाबी साबित होगा? यह ड्राफ्ट सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, यह आने वाले कल के हिंदुस्तान का नया राजनीतिक भूगोल है। सवाल बड़ा है और जवाब बिहार की जनता को अपने भविष्य के साथ तय करना है। नमस्कार।